खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। वाशिम से हमारे संवाददाता आसिम सैयद की रिपोर्ट। रिसोड के अमरदास नगर में आज एक समाजसेवी पहल ने पूरे मोहल्ले की आवाज को एकजुट कर दिया। जनाब सत्तर भारती साहब, जिन्हें रिसोड में एक सच्चे समाज सेवक के रूप में जाना जाता है, ने लोगों की वर्षों पुरानी परेशानी को उठाने का अनोखा तरीका अपनाया। आज सुबह सत्तर भारती साहब ने अमरदास नगर की गलियों का दौरा किया, हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लोगों से आमने सामने बातचीत की और कैमरे के जरिए उनकी पीड़ा को कैद किया। ये वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि उन टूटी सड़कों, उफनते पानी और गंदगी से जूझते नागरिकों की चीख है। एक ऐसी पुकार जो सीधे पहुंची है आमदार अमित झनक तक। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अमरदास नगर में पक्की सड़कों और नालियों का अभाव किस तरह लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहा है। बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं, गंदा पानी घरों तक घुस आता है, बच्चों और बुजुर्गों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। सत्तर भारती साहब ने वीडियो संदेश में साफ साफ कहा, हमारी मांग सरल है, अमरदास नगर को बुनियादी सुविधाएं दीजिए, सड़क और नालियां बनवाए ताकि लोग सम्मान के साथ जी सकें। उन्होंने न केवल अपनी आवाज उठाई, बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों की भावनाओं को भी आवाज दी। और यही कारण है कि इस कदम ने अमरदास नगर के हर निवासी का दिल जीत लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आमदार अमित झनक साहब इस मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, या फिर अमरदास नगर को अपनी हक की सड़क और नालियों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ये था वाशिम से संवाददाता आसिम सैयद के साथ एक जमीनी हकीकत की रिपोर्ट, जहां समाज सेवा और जनाबाज मिलकर बदलाव की नींव रख रहे हैं। होते हैं जिनके लोग बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं। ये मैं खान नामी से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या तकलीफ है रोड और नाली नहीं होने से? हाँ सर, नमस्ते, जय हिंद। आप सर, आपके तालुके में इतना बेस्ट रोड बने, बाकी ये गली का सर रोड छोड़ दिया आपके मेंबरों ने। नाली रही, रोड है, कृपया बनवा दे। कृपया आप विनती करके बना दीजिए हमारे भाई साहब के सत्तर भारती से ऊपर। आइए मैं और आपको बताता हूँ रोड का हाल। ये रोड का हाल है, ये हमारे गरीब का घर है, जरा बता दो। मैं भी यही रहता हूँ और ये देखिए हमारे घर के बगल में ये हालत है, हमने के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया नाली, दोनों साइड से नाली और बीच का रोड आपको बेटी से अगर हो जाए तो हम लोग आपको यहाँ बुलाकर आपका जयकार भी करेंगे और आपका भव्य स्वागत भी करेंगे। इसी के साथ मैं जमीर भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, स्कूल जाते वक्त आपके बच्चों को कितनी तकलीफ होती है? आइए मैं जमीर भाई से पूछता हूँ कि आपके जो बच्चे स्कूल जाते हैं, शहरों में जाते हैं, जाते वक्त और आते वक्त समय कितनी तकलीफ होती है? जमीर भाई बताइए। हाँ नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते सर। आमदार साहब, मैं मोहम्मद जमीर और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में रोड की बहुत समस्या हो चुकी है और यहाँ पर स्कूल में जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है बच्चों को। और बाकी दूसरी बात कि हमारे नाली भी नहीं है और रोड भी नहीं है और तकरीबन 60-70 घर है इस मोहल्ले में और तमाम मोहल्लों के घर रोडों के मतलब काम हो चुके हैं और हमारे मोहल्ले का काम नहीं हुआ। मैं चाहूंगा, आपसे विनती करता हूँ कि हमारे मोहल्ले में रोड बनना चाहिए। शुक्रिया आमदार साहब, आपसे लोग इतना उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तो हम गरीबों के दिल में रहते हैं, इसलिए लोग आपसे उम्मीद लगाए हैं और सचमुच वाकई में आप सभी जनता के दिल में बसते हैं। जैसा कि सुभाष झनक साहब हमारे दिल में रहा करते थे, वैसा ही आप भी हम सब गरीबों के दिल में बसते हैं और आपसे हमारी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द से जल्द ये काम करके देंगे, क्योंकि हम सबको तकलीफ हो रही है, आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। आइए ये हमारे करामत भाई के भाई अजमत भाई है, ये उनका घर है, उनके घर के सामने देखिए क्या हालत है, कैसे बच्चे जाते होंगे, कैसे बच्चे आते होंगे। सुबह को चाय के फरार पानी के समय जब हम दुकान के लिए निकलते हैं तो हमारे पैर भी भर जाते हैं। लिहाजा मैं अजमत भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? आमदार अमित झनक साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? आमदार साहब, ये रोड मंजूर हो गया था लेकिन कुछ मेंबरों ने इसके बदले में दूसरे रोड तैयार करे, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये हमारे रोड का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए और ये नालियां भी दोनों तरफ पे नालियां बनना चाहिए। हमारे बच्चों को तकलीफ है और हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ है, यहाँ पे बारिश में तो बहुत तकलीफ है। धन्यवाद अजमत भाई। अब आइए आमदार साहब, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आइए आप ये प्यारे भाई से
पूछते हैं कि आपके घर के सामने आपके पोते पोतरियां है, नवासे है, आपके नाते हैं, किस तरह तकलीफ होती है, प्यार भाई बताएंगे। बहुत तकलीफ है हमको, नाली की बहुत तकलीफ है, रोड की बहुत तकलीफ है, रोड नहीं, नाली नहीं, बहुत तकलीफ है मेरे को। आमदार साहब, ये है सच्चाई, ये आप हम सब गरीबों के दिल में रहते हैं, इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया हमारे इस गली को जल्द से जल्द बनवा दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। आइए, मैं ये सलीम ठेकेदार साहब का घर है, इनके घर के सामने का हालत देखिए सर, ये नाली देखिए, ये मच्छर वाला पानी देखिए, ये बीमारी का घर देखिए सर, नाली नहीं है, न इस तरफ है, न बाएं का है, न बाएं तरफ है, और ये बीच का रास्ता का ये आलम है। आइए, मैं सलीम ठेकेदार साहब के घर के उनके बड़े फर्जन से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको तकलीफ किस कदर है, नाली नहीं होने से और रोड नहीं होने से? तकलीफ तो है, वो तो पूरे गाँव का पानी हमारे घर के सामने आगे जमा हो रहा था, नीचे मैंने बाहर से लाके ऊपर जमा करा। बच्चों को स्कूल में जाने को, अरबी को जाने को, मदरसे में जाने को तकलीफ थी, इतने कम पर पानी में जाना आना पड़ रहा। और चिकन के जगह अभी देखो ताजा तुम्हारे सामने डलवाला ऐसा मुरम लाके। आमदार साहब, यह है हमारे दिल की तकलीफ, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है, अभी यहाँ से देखिए, ये अख्तर भाई ड्राइवर का घर है, सिकंदर भाई का घर है, ये पूरा भट्टी का घर है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ, क्योंकि आपको वीडियो भेजना भी जरूरी है आपके आदेश के अनुसार। लिहाजा मैं सत्तार भारती, आपका सेवक, आपका चाहने वाला, आपको अपना समझने वाला, आपको याद करता हूँ कि इस रोड का और दोनों तरफ नाली का काम जल्द से जल्द करवा दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।